अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वजाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सामीन किराम, मैं सैयद इकबाल मेहदी नकवी अपने चैनल ज़हूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम करीब तर है के तवस्सुत से आपके सामने हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का मकसद यही है कि हम इमाम ज़माना के बारे में अवेयरनेस फैलाएं और जितना भी अपना हकीर सा कंट्रीब्यूशन है वो इसमें डालें इस अवेयरनेस फैलाने के लिए। आपको आपके सामने ही है कि जैसे कि हमने अपना एक सिलसिला शुरू किया था रजत के बारे में, और उसके हमने 4 एपिसोड्स रिकॉर्ड करके आपके सामने लेकर आए थे कि जिसमें हमने रजत के मुतालिक थोड़ी सी गुफ्तगू की थी, आयात के मुतालिक, आयात के हवाले से, रिवायात के हवाले से। लेकिन फिर दुनिया के हालात कुछ इस तरह के हो गए कि हमें वो सिलसिला रोक कर अपने इस जो करंट अफेयर्स है उसके ऊपर आपके साथ गुफ्तगू करके और आइम्मा अहले बैत की रिवायात और जनाब रसूल खुदा की रिवायात के तनाजुर में इस करंट अफेयर्स के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। लेकिन आज हम इस सिलसिले को अपना दोबारा शुरू कर रहे हैं और उस रजत की एक 5वीं एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके बारे में अगर थोड़ा सा एक रिफ्रेश मैं आपको करवा भी दूं। और रजत के मानी क्या है, हम पहले इसको कर चुके हैं, लेकिन रजत के मानी जिसके बारे में अगर आसान अल्फाज में करें, रीअपीयरेंस, यानी रजत लुगत में उसको कहते हैं कि वापस लौट कर आना, यानी रीअपीयरेंस। एक चीज एक चला जाए और फिर रीअपीयर हो या लौट कर वापस आए तो उसे रजत कहते हैं। इसी सिलसिले में थोड़ा सा मैं पुरानी एक आपको रिकैप के तौर पर एक छोटा सा आपके सामने हम क्लिप पेश कर रहे हैं, जहाँ से आपको वो तमाम चीज़ें 4 एक साथ में जो हुई थी वो आपके सामने पेश होंगी, और उसकी बुनियाद के ऊपर फिर हम अपना 5वां हिस्सा लेके चलेंगे। ये सुनिएगा उसका रिकैप। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रजत के मुतालिक एक सीरीज शुरू की है और अब तक हम उसके 3 सेशंस आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। इन 3 सेशंस में हमने अभी तक रजत की बेसिक डेफिनेशन आपके सामने बयान की, और कुरान मजीद में जो 70 आयात कमोबेश नाजिल हुई हैं रजत से मुतालिक, उसमें से सेलेक्टिव आयात हमने आपके सामने पेश की, जो इस चीज़ पर दलालत करती है कि रजत का जो कॉन्सेप्ट है वो मज़हब इस्लाम से खारिज नहीं, बल्कि हकीकतन एक मजहबी रुझान के मुताबिक ही ये कॉन्सेप्ट आया है। और कुरान की इतनी वाज़े आयात बहुत कम चीज़ों के मुतालिक आई हैं जो कि रजत के मुतालिक आई हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपके सामने उन आयात को लेकर आए हैं कि जो कि गुज़िश्ता अक़वाम के, तो जैसा कि आपने ये रिकैप देखा, इसी को कंटिन्यू करते हुए हम रजत का आपके सामने रिवायात की नज़र में रजत क्या है, ये आज हम आपके सामने थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा अगर हालात को देख लिया जाए तो हालात दुनिया के इस तरह अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब बहुत ज़्यादा वक्त नज़र नहीं आ रहा। ये वही वक्त बार बार हम जिस तरह कह रहे हैं कि जिसके बारे में कहा गया कि आखिरी वक्त है, इन आखिरी वक्त के लिए अपनी तैयारी करो। और सूरह इब्राहीम में आयत नंबर 5 में परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, व ज़िक्रुहुम बिअय्यामिल्लाह, कि अल्लाह के दिनों का तस्करा करो, यानी अल्लाह के दिनों की याद करो। वो अल्लाह के दिन कौन से हैं? अल्लाह के दिन परवरदिगार आलम ने जो बताए हैं, जो अहादीस की रोशनी में हज़रत इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के अय्याम 3 हैं। पहला, इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मान का ज़हूर का दिन, रोज़े रजत और रोज़े क़यामत। ये 3 अय्याम अय्यामुल्लाह है, जिसके बारे में कहा गया है कि इनको याद करो। इसी तरह हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से भी रिवायत है कि आइम्मा मासूमीन की रिवायत में 3 अय्यामुल्लाह करार दिए हैं, और इनके ऊपर अमल, इन्हें याद करने का हुक्म इसीलिए दिया गया कि हम अपने आप को ठीक कर सकें, अपनी किरदार साजी कर सकें और इन अय्याम को
یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اب حالات دیکھتے ہوئے دنیا کے وہ دن دور نظر نہیں آ رہا کہ جہاں پر ظہور قائم میں آل محمد کا وقت بہت قریب نظر آ رہا ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں آپ کو اتنی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں کہ اللہ کی قلیل جو لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے خلاف تمام دنیا کا اکٹھا ہونا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق ہمیشہ لمیٹڈ ہاتھوں ہی میں رہا، لمیٹڈ لوگوں ہی میں رہا، اس لیے کہ حق کو پہچاننے والے لوگ ہمیشہ ہی کم رہے، لیکن حق کے ساتھ پروردگار عالم کی طاقت ہمیشہ رہی، اور آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ طاقت، کہ اس طاقت نے تمام دنیا کو ہلا کے رکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی طاقت جو ہے، جو مومنین کی طاقت ہے، اس نے ہلا کے رکھا ہوا ہے تمام دنیا کو، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ فیصلہ کن مارکا نظر آئے گا۔ تو اسی سلسلے میں رجت روایات کی نظر میں آپ کے سامنے ہم نے قرآن کریم کے اعتبار سے رجت کی تقریباً 70 آیات ہیں جن کی تعویل یا تفسیر رجت کے متعلق ہے۔ اسی سلسلے میں یہ تمام روایات احادیث جو ہم نے آپ کے سامنے لے کر آئے تھے، اب ایک امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند تعالیٰ نے مجھ سے اور رسول اکرم سے ایک پیمان لیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مولا کائنات کا یہ بیان ہے جو کہ مختلف کتب میں ہے۔ شیخ الرحملی نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ مفصل نقل ہوا ہے کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھ سے اور رسول اکرم سے پیمان لیا کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور ان کے لیے تلوار چلائی اور ان کے دشمنوں کو قتل کیا جو میرے ذمے تھا، میں نے اسے انجام دیا، لیکن ابھی تک کسی پیغمبر نے میری مدد نہیں کی، اس لیے کہ جب میں دنیا پہ آیا تو وہ سب اس دنیا سے جا چکے، لیکن بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ وہ میری مدد کریں گے، تو تمام روئے زمین پر میری حکومت ہوگی۔ خداوند کریم اپنے تمام انبیاء کرام کو حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک زندہ کریں گے اور تمام میری خاطر تلوار چلائیں گے، جن و انس سے، تمام ظالموں سے اور ستمگاروں سے، خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ قتل کریں گے۔ تو یہ مولا کائنات کا یہ جو خطبہ ہے، اور یہ رسول اللہ نے بھی ارشاد فرمایا تھا، قرآن مجید کی آیت بھی آئی ہے کہ رسول اللہ نے اپنا ناصر مانگا تھا اللہ سے، اور مولا کائنات کی صورت میں مولا کائنات نے رسول اللہ کی مدد کی، اور احادیث کی روشنی میں یہ چیز کلیئر ہے کہ مولا کائنات نے تمام انبیاء کرام کی مدد کی، تو اللہ کا وعدہ ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور یہ مولا کائنات نے بتا دیا کہ تمام انبیاء بھی میری مدد کریں گے۔ اسی طرح کس قدر جائے تعجب ہے کہ کیوں نہ تعجب کروں کہ خداوند تعالیٰ تمام مطلق مردوں کو زندہ کرے گا جب وہ اٹھیں گے، اور وہ تلواریں حمائل ہوں گی ان ظالموں کے خلاف، تمام نیک لوگ اپنا اپنا بدلہ لیں گے، اور مولا کائنات کے بحاف پر یہ تمام ہوگا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، روئے زمین پر تمہیں خلیفہ بناؤں گا، جیسا کہ پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، ان کے پسندیدہ دین کو متمکن کیا، اور یقیناً ان کے خوف کو امن و سلامتی میں تبدیل کرے گا، تنہا میری عبادت کرتے ہیں اور میرے شریک قرار نہیں دیتے۔ سورہ نور آیت 55۔ یہ وہی گروہ ہے۔ تو میرے لیے رجت کے بعد رجت اور بازگشت کے بعد بازگشت ہے، میرے لیے کئی رجتیں ہیں، یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ میرے لیے رجت کے بعد رجت ہے اور بازگشت کے بعد بازگشت ہے، میرے لیے کئی رجتیں ہیں، کئی انتقام، کئی حملے رکھتا ہوں، اور میں بہت سی حکمرانیاں رکھتا ہوں، میں آہنی قلعہ ہوں، میں رسول اکرم کا بھائی اور اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں خورشید کی ٹکیا میں ظاہر ہونے والا ہوں، میں دابت الارض ہوں، میں قسیم النار ہوں، میں خازن بہشت ہوں، میں صاحب اعراف ہوں، میں صاحب عصا ہوں، میں صاحب رقیم ہوں۔ یہ بحار الانوار کی روایت ہے، جلد کے ریفرنس اس لیے نہیں دے رہا کہ فرق ہے، جو کتاب میں لکھا ہے
जो क़िबला वालिद साहब और दूसरे उलमा ने जिसको नकल किया है, वो जिल्द नंबर 53 उसके पेज नंबर 46 से 49 और अल्ज़ामुन नासिब किताब है जिल्द नंबर 2। ये मौलाए कायनात अपने बारे में फरमा रहे हैं और इसमें किसी किस्म का कोई तगय्युर नहीं हो सकता, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन के ये अल्फाज हैं कि मेरे लिए रजत के बाद रजत है, मेरे लिए बाज़ गश्त के बाद बाज़ गश्त है, और मैं बहुत सी हुक्मरानी लिए हुए हूँ। और आहनी किला मौलाए कायनात ही को सचता है ये लफ्ज़, ये वही आहनी किले हैं क्योंकि वो रसूल अकरम के भाई। तो ये रजत कोई आम चीज़ नहीं। सामईन किराम, ये वो मौजू है जिसको मौजू को छेड़ना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि इसके बारे में लोग इतनी ज़्यादा अवेयरनेस ही नहीं दी गई कि ये वो है टॉपिक कि जिसके बारे में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स फैलाई गई और फैलाई जा रही हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ सवालात जन्म लेकर उसको डिस्प्यूटेड करार दिया जाता है। लेकिन रजत एक हकीकी टॉपिक है जो कुरान मजीद, अहादीस और रिवायात से प्रूफ होता है और यकीनन होता है, और ये होगा। इसी तरह रजत के बारे में मुतवातिर अहादीस ये हमें बता रही हैं कि रजत एक प्रूवन फैक्ट है। अल्लामा तिब्रिसी अपनी गिरा कदर तफसीर में लिखते हैं कि रजत के वक्त जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का क़याम होगा तो उनके शियों और खालिस दोस्तों का एक गिरोह जो इस जहान से चले गए थे वापस लौटेंगे ताकि इमाम ज़मान की मदद करें और उनकी नुसरत का सिला पाएं, उनकी हुकूमत को देखकर खुश हों, और उनके दुश्मनों का गिरोह भी लौटकर इस जहान में आएगा ताकि उनसे इंतकाम लिया जाए और अपने किए हुए की सज़ा पाए। नेस आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरअज़मत हुकूमत देखकर ज़लीलो ख्वार, ये तफसीर मजमुउल बयान में भी है। इसी तरह शेख तूसी अपनी गिरा कदर तफसीर तिबियान में भी बहुत सी आयात से रजत के बारे में इस्तदलाल करते हैं। जैसे कि कहा था मौलाए कायनात ने कि मैं असा व क़ीम के मुतालिक मौलाए कायनात ने कई मरतबा ये अपनी अहादीस बताई है। तो अगर हम इन अहादीस को गौर करें तो रजत तक पहुंचना मुश्किल नहीं, इसलिए कि शिया रावियों को सिर्फ रजत के एतकाद की बिना पर निशाना बनाया जाता है। मालूम होता है कि इन रिवायात को छुपाया जा रहा है, लेकिन ये सिर्फ हमारी किताबों में नहीं बल्कि सही मुस्लिम में भी इस रिवायत को दर्ज किया है कि मौलाए कायनात की कि वो रजत का अकीदा वो भी रखते थे। इसी तरह सही मुस्लिम में जर्रा इब्ने मली ने भी नकल किया। उन्होंने कहा, मैंने जाबिर से सुना, उसने कहा कि मेरे पास 70,000 हदीसें रसूल अकरम की हैं जो मैंने इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से ली, और उसमें रजत की हदीस भी शामिल है। इसी तरह जाबिर इब्ने यजीद जोफी ने भी इसी तरह की रिवायात को बताया। तो रजत वो टॉपिक है जिसको छेड़ना आज के दौर में इसलिए ज़रूरी था कि अब जितनी अवेयरनेस इमाम ज़माना के बारे में लोगों को आती जा रही है तो उसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में भी पता हो, जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन्स फैलाई जा रही हैं। इसी तरह रजत में शेख तूसी ने रजत के मुतालिक एतकाद के सही होने पर इस्तदलाल देते हुए फरमाया कि मुस्ताखरीन में से एक आदमी बनाम हसन इब्न सलमान इब्न खालिद कुम्मी ने रजत के बारे में एक किताब लिखी। इसमें बयान किया कि रजत उन मसाइल में से है कि जिन पर उलमाए शिया बल्कि तमाम शियों का इजमा है, और बुजुर्ग उलमा में एक गिरोह जैसा कि शेख मुफीद सैयद मुर्तज़ा अलैहिर्रहमान ने दावा इजमा किया है। इसी तरह शेख उर्रे हामली, शेख तूसी, उन सब ने इन रिवायात को अपनी तफासिर में ले जाकर इसको एक्सप्लेन किया। इसी तरह शिया मसलक में जो ज़ियारात हैं, जो कि आइम्मा मासूमीन से रिवायात जिनकी है, उसमें भी इसका रजत के मुतालिक इसका जिक्र है। अल्लामा मजलिसी ने ज़ियारत जामिया के मुतालिक लिखा कि वहाँ पर आता है कि आपका इतराफ़ करता हूँ, ईमान रखता हूँ, आपकी बरगज़श्त पर यकीन रखता हूँ, आपकी रजत को तस्दीक करता हूँ और आपके अमर का इंतज़ार कर रहा हूँ। आपकी हुकूमत के इंतज़ार में आंखें बिछी हुई हैं। ये उसके एक्सट्रैक्ट्स हैं ज़ियारत जामिया के। इसी तरह
मुख्तलिफ मका ज़ियारत जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स अपने शहर में रहते हुए हुजूर की ज़ियारत को पढ़ना चाहे तो वो रोज़ जुमा ये ज़ियारत पढ़ सकता है, जिसका एक एक्सट्रैक्ट ये है कि मैं तुम्हारी कद्र व मंजिलत का मुतक़िद हूँ, आपकी रजत पर यकीन रखता हूँ, कुदरत खुदा का इनकार नहीं करता, अल्लाह ताला की मशीयत के अलावा कोई इरादा नहीं। इसी तरह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में ये सब ये भी इसमें प्रूफ है। ज़ियारत वारसा में सब पढ़ते हैं और ज़ियारत वारसा की ऑथेंटिसिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं, तमाम मकातिब फिर इसको मानते हैं कि उसमें ये बयान हुआ है कि मैं अल्लाह ताला और उसके रसूलों और फरिश्तों को गवाह करार देता हूँ और आप पर ईमान रखता हूँ और आपकी रजत पर यकीन रखता हूँ। तो रजत इतनी ज़्यादा ये चीज़ है कि इसका अब हमें तफसीली रजत के मुतालिक बस एक वाक़या और थोड़ा सा आपको बता दूं कि रजत के बारे में जो ये बताया जा रहा है कि रजत होगी, मौलाए कायनात अपने खुतबे में भी कह रहे हैं कि रजत के बाद रजत है। तो रजत में इन रिवायात से और अहादीस से हमें पता लगा कि रजत में जो पहला मुकदमा होगा वो पहला मुकदमा आएगा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का, कि आप रजत में आएंगी और आकर अपना मुकदमा पेश करेंगी और अल्लाह से और उस वक्त के हाकिम से जो कि साहिब अम्र होंगे, उनसे अपने बेटे जनाब मोहसिन की शहादत का बदला चाहेंगी और अपना मुकदमा पेश करेंगी कि मेरे मोहसिन का क्या कसूर था। तो पहला केस जो रजत में आएगा, और वो रजत होगी इसलिए कि अल्लाह का ये फैसला है कि अल्लाह का निज़ाम दुनिया में, दीन इस्लाम दुनिया पर कायम होगा, और क्यों ना कायम हो। और ये जो लोग समझते हैं कि हम मुसलमान मुल्क तमाम मिलकर दीन इस्लाम को कायम करेंगे, यकीनन इस्लाम कायम होगा लेकिन इनके हाथों नहीं होगा, इसलिए कि दीन इस्लाम कलील लोगों ने ही कबूल किया है और वही इस दुनिया के वारिस करार पाएंगे, और वारिस वही होगा कि जो मोहम्मद वाले मोहम्मद का चाहने वाला होगा, जो उनका मानने वाला होगा, जो ये नहीं करेगा कि दिखाएगा यही कि मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह के कुरान का पढ़ने वाला हूँ, मैं अल्लाह के ऊपर ईमान रखता हूँ, रसूल पर ईमान रखता हूँ, लेकिन अहले बैत से दूर है। जो जुल्म कर रहा है मजलूमों के ऊपर, जो जुल्म होता देखकर खामोश है, जो जालिम का साथ दे रहा है बजाय इसके कि मजलूम का साथ दे। बड़े बड़े दुनिया में आप देख रहे हैं पैक्ट्स हो रहे हैं, डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन दुनिया इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही कि हमें डिफेंस पैक्ट कहाँ करना है। अभी सिर्फ अपनी मुमलिकतें बचाने के लिए ये डिफेंस पैक्ट्स हो रहे हैं, और इसमें वो शख्सियतें शामिल हो रही हैं, वो ममालिक शामिल हो रहे हैं कि जिनके बारे में क्लियर कट कहा गया है कि आखिरी ज़माने में उन पर नज़र रखो। तो जिसके खिलाफ पैक्ट्स हो रहे हैं उन्हीं ममालिक पे नज़र रखने का हमें हुक्म दिया गया। तो ये हालात हमें बहुत कुछ बता रहे हैं। इन हालात पे तवज्जो देना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हम इस पर तवज्जो नहीं देंगे तो हम अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल नहीं कर सकते, और वक्त के इमाम की मार्फत हासिल करने के लिए आज जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अपने ईमान को मजबूती से थामे रहें। इसलिए कि मासूम का कौल है कि आखिरी ज़माने में ईमान पर सब्र करना इतना ही मुश्किल होगा जैसा कि खौलता हुआ अंगारा आप अपने हाथों में है, दहकता हुआ अंगारा आपके हाथ में है। उतना ही तकलीफ दे अमल होगा, उतना ही मुश्किल अमल होगा अपने ईमान पर सब्र करना। तो ईमान को बचाना आखिरी ज़माने में, अपने किरदार को बचाना, अपने अतराफ में हक बात की तिलकीन करना और सब्र की ताकीद करना, यही आखिरी ज़माने की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट
اس کے ساتھ اپنے بچوں کو لیٹسٹ دنیاوی تعلیم دینا ہمارا سب سے بڑا فرض ہے کہ امام کو ہر طرح کا انسان چاہیے ہوگا، امام کو ہر طرح کا لیٹسٹ فلی اکوپڈ پرسنس چاہیے ہوں گے ہر فیلڈ کے لیے، امام کو بہترین اے آئی اسپیشلسٹ چاہیے ہوگا، امام کو بہترین انجینئر چاہیے ہوگا، ٹیکنیشین چاہیے ہوگا، الیکٹریشین چاہیے ہوگا، ڈرائیور چاہیے ہوگا، پلمبر چاہیے ہوگا، امام کو ہر طرح کا وکیل چاہیے ہوگا، ڈبیٹر چاہیے ہوگا، خطیب چاہیے ہوگا۔ تو اپنی فیلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ ضرورت یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جو بھی فیلڈ ہے اس میں ایسا پرفیکٹ بنائیں کہ امام بلا کر کہیں کہ جی فلانا مجھے اے آئی انجینئر چاہیے جو دنیا کے فلانے علاقے میں رہتا ہے، اس کو بلا کر لے کر آؤ۔ اور اس کی ہمیں ہزاروں مثالیں ملی، آپ کے سامنے ہی ہے وہ سونار کا واقعہ کہ امام کے پاس، امام جس کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور ایک طالب علم سے جو کہ طلب نگاہ رکھتا تھا اس کو بتایا تھا کہ تم اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لو تو تمہیں میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اسی طرح ایک موچی کا واقعات آپ کے سامنے ہیں، تاجر کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اسٹوڈنٹ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ جہاں امام خود جا کر یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم اس جیسے بن جاؤ تو تمہیں آنے کی ضرورت نہیں، میں ہی آؤں گا۔ تو یہی اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، جائیں مجلسوں میں، ضرور ہمیں اٹینڈ کرنا ہے، وہیں سے ہمیں معرفت ملتی ہے، وقت برباد نہ کریں، ان کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہ بنائیں، نہ پڑھنے والے، نہ ارینج کرنے والے، نہ سننے والے، اسے معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ اور اب اس سال 2026 میں ایام ازاں کے اختتام پر ہم سب کو اپنا اپنا انالیسس کرنا چاہیے، ہم دیکھیں کہ کیا ہم نے امام کی معرفت میں کیا ایک سٹیپ بھی آگے گئے ہیں، کیا ہم نے مولا کائنات کی وہ اس دنیا میں آنے کے تیسرے ہی دن جو مولا کائنات نے سورہ مومنون کی آیات کی تلاوت کی تھی، شروع کی 10 آیات کی، کہ ان میں سے کوئی ایک صفت ہمارے اندر پیدا ہوئی، اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے۔ یہی دعوت فکر میں دیتا ہوا اس وقت جا رہا ہوں کہ کم از کم مولا کائنات جن کے لیے ہر انسان کا دل دھڑکتا ہے، میں کسی مسلک پہ نہیں، ہر انسان کا جو کہ باشعور ہے، جو عقل مند ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے مولا کائنات کے نام سے۔ تو سورہ مولا کائنات کا اس دنیا میں آتے ہی تیسرے دن سورہ مومنون کی پہلی 10 آیات پہ اگر ہم پڑھیں تو اس میں ہمیں اپنے آپ کو تولنا ہے کہ ان 2.25 مہینوں میں کیا ہم یا علی مدد کہہ کر اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا۔ تو ان حالات پہ نظر رکھنا بہت ضروری